किसी गरीब इंसान ने बड़े ही प्यार से कहा कि मेरी तो मजबूरी है आपसे खाना लेने की, मेरी तो मजबूरी है आपसे खाना लेने की, पर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि खाना देते हुए मेरे साथ फोटो लेने की। नमस्कार, मेरा नाम सिमी रॉय है, वाल एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनाती हूँ कहानी एक छोटी सी भूख की, थोड़े से खाने की। पिंटू नाम का एक लड़का था जो 10 या 12 साल का होगा। अखबार बेचकर अपना घर चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी। वो माँ भी दूसरों के घर पे ही काम किया करती थी। एक बार की बात है कि दशहरे की छुट्टियों के बाद पिंटू जो है काम मांगते हुए एक महिला के घर पहुंचा और उन्हें आवाज देने लगा, आंटी आपके घर पर कोई काम है तो बताइए ना, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। महिला ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। क्यों, तो आज अखबार लेकर क्यों नहीं आया? इस पर पिंटू ने जवाब देते हुए कहा कि आंटी कल दशहरे की छुट्टी थी ना, तो इसीलिए अखबार छपा नहीं और आज अब मैं अखबार बेच नहीं पाया। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। आप चाहें तो मैं आपका बगीचा साफ करके दे सकता हूँ या फिर आपकी गाड़ी को धो कर दे सकता हूँ। इसके बदले में आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, बस अगर आपके घर पे बचा हुआ खाना है तो वही दे दीजिए। पिंटू की बात सुनकर महिला जो है थोड़े समय के लिए चुप हो गई। वो मन ही मन ये सोचने लगी कि शायद पिंटू भूखा है, इसीलिए वो काम ढूंढ रहा है। महिला ने पिंटू से कहा, अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले तो खाना खा ले, उसके बाद काम कर लेना। स्वाभिमान से भरा हुआ पिंटू ने कहने लगा कि नहीं आंटी, पहले मैं काम कर लूँगा, उसके बाद ही आप मुझे खाना देना। अब बताओ मुझे करना क्या है? पिंटू के स्वाभिमान वाले शब्दों को सुनकर महिला जो है मुस्कुराते हुए कहती कि अच्छा एक काम कर, मेरे बगीचे को तू साफ कर दे, फूलों में पौधों में पानी डाल दे और गमलों को अच्छे से सजा दे, बस इतना ही करना है। पिंटू फटाफट काम पे लग गया। महिला जो है घर के अंदर गई और रोटियां बनाने लगी। 1 घंटे के बाद पिंटू ने फिर से महिला को आवाज दी, आंटी जरा बाहर आइए, आकर देखिए मैंने काम कैसे किया। महिला बाहर आकर देखती है कि पिंटू ने बहुत सुंदर से उस बगीचे को सजाया है, गमलों को अच्छे से सजाया है, फूलों में पानियाँ डाल दी है, उस जगह को झाड़ू लगाकर बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। उसके काम को देखकर महिला खुश हो गई। महिला ने कहा कि अच्छा पिंटू तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटियां लेके आती हूँ। महिला अंदर जाती है और हाथ में एक थाली पर 3 रोटियां, दाल, सब्जी, अचार और पानी का गिलास लेकर आती है और पिंटू के हाथ पर थमा देती है। हाथ पर प्लेट लेते ही पिंटू अपने जेब से प्लास्टिक की थैली निकालता है और फटाफट अब सारे खाने जो है उस प्लास्टिक की थैली में रखने लगता है। ये देखकर महिला हैरान होकर कहती है, अरे अरे तूने अभी तो कहा था तुझे भूख लगी है, तू यहीं पे खाना खा ले, जरूरत हो तो मैं तुझे और रोटियां दे दूंगी। पिंटू मुस्कुराते हुए उस महिला की ओर देखता है और कहता है कि आंटी असल में मेरी माँ बीमार है, मैं डॉक्टर को दिखाकर तो लाया हूँ सरकारी अस्पताल से और दवाइयाँ भी मिल गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि खाली पेट वो दवाइयाँ नहीं खा सकती मेरी मम्मी, इसीलिए मैं अपने माँ के लिए ये रोटियाँ लेके जा रहा हूँ। मैं उन्हें खाना खिलवाऊंगा और फिर उनको दवाई दूंगा। पिंटू की ये बात सुनकर महिला जो है एकदम से स्तंभ हो गई। उसके पास जैसे कहने को कोई शब्द ही नहीं रहा। उन्होंने अपने हाथ को पिंटू के सर पर रखा और कहा, बेटा तू ये खाना यही खा ले, मैं तेरी माँ के लिए और रोटियां बांध कर देता हूँ। इतना कहकर वो अंदर गई। 4-5 रोटियां एक डब्बे में भरी, सब्जी, दाल, अचार सब कुछ डब्बे में भरकर पिंटू के हाथ पर दे दिया और कहा, अगर और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुझे और दे दूंगी। पिंटू ने भी अपनी रोटियां जल्दी जल्दी खाई, डब्बा लिया और जाने लगा। जाते जाते वो जब गेट बंद करने लगा तब उसने मुड़कर आंटी से फिर से कहा, आंटी कल को अगर खाना बच जाए तो मुझे फिर बुला लेना, मैं फिर कोई और काम कर दूंगा और मुझे खाना दे देना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पिंटू की बात सुनकर महिला के मन में जो असर हुआ वो उनकी आंखों से पता चल रहा था। उनकी आंखों से आंसू बिना कारण ही निकलते जा रहे थे। कहते हैं खाना हमेशा उनकी थालियों से ही कूड़े तक पहुंचती है जिन्हें ये पता नहीं होता कि भूख किसे कहते हैं। हमारे आसपास में पिंटू जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें एक दिन का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है और दूसरी ओर हमारे पास खाना इतना बच जाता है कि हम बिना सोचे समझे उसे कूड़ेदान पर फेंक देते हैं। कितना अच्छा होना कि हम अपने खाने को, बचे हुए खाने को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं।
उसकी भूख भी मिट जाएगी और हमारा खाना भी बच जाएगा। कहते हैं खाना खिलाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, जो खुशी मिलती है, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने घर पे खाना बनाया है तो 2 रोटियां एक्स्ट्रा बनाइए, किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए, या फिर अगर आपके घर पे खाना बच जाता है तो उस खाने को भी आप किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। फिर देखिएगा, इससे बड़ी खुशी आपको और कुछ नहीं होगी। कहानी अच्छी लगी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम।